रहीमन वे नर मर चुके जय कछु मांगन जाए। उनते पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाही। दोस्तों, आज जो मैं बात कर रहा हूँ वो इसी संदर्भ में रहीमदास जी के इसी दोहा पद के संदर्भ में कर रहा हूँ। दोस्तों, इस दोहा में उन्होंने कहा था मांगने की प्रवृत्ति के बारे में कि जिस भी व्यक्ति इंसान की ये नौबत आ जाए कि उसे दूसरे से भीख मांगना पड़े या कुछ मांगना पड़े तो वो लगभग मरे हुए के समान है। उनका मानना था कि ज़िंदगी में वो दिन नहीं आना चाहिए कि जब किसी से हमें कुछ मांगना पड़े या भीख मांगना पड़े। तो यदि उनकी ख़राब स्थिति चल रही है तो उन्होंने किसी से कुछ मांगा तो वो मरे हुए के तुल्य हैं, मरे हुए के समान है। यानी कि भीख मांगने वालों को उन्होंने मरे हुए के समान माना है। पर उन्होंने साथ ही ये भी कहा था कि उनते पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाही। यानी कि जिन्होंने कुछ मांगा है वो तो मरे हुए के समान है ही, लेकिन उनसे पहले वो लोग मर चुके हैं जो कि कुछ मांगने पर मना कर देते हैं। यानी कि पहली मौत उनकी भी है जिन्होंने मांगने वाले को कुछ भी देने से मना कर दिया है। दोस्तों, अब जो मैं बात कह रहा हूँ वो थोड़े दूसरे संदर्भ में है। मैं ये कहूँगा कि इस दोहे से ठीक उल्टी बात है कि आपको जब कोई आपसे कुछ मांग रहा है ना तो आपको ना कहना आना चाहिए। आपके अंदर वो कुशलता होनी चाहिए कि आप मांगने वाले को ना भी कह सको और संबंध भी मधुर रह जाए। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी कला है कि आप किसी को ना कहते हैं, किसी भी बात के लिए मना कर सकें। वो योग्यता आपके अंदर होनी चाहिए, वो कला आपके अंदर होनी चाहिए। तो इसी संदर्भ में आपसे बात कर रहा था। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको किसी की मदद करनी ही नहीं चाहिए। मेरा तात्पर्य ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपके अंदर वो दृष्टि, वो दूरदृष्टि होनी चाहिए कि आपको ये पता चलना चाहिए कि जो मांगने वाला है आपसे, जिस भी तरह की मदद मांग रहा है, जो भी चीज़ वो आपसे मांग रहा है, क्या वो उसके योग्य है भी या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मदद के नाम पे सिर्फ आपको उल्लू बनाया जा रहा हो, आपका बेवकूफ़ बनाया जा रहा हो, आपका यूज़ या मिसयूज़ किया जा रहा हो। तो दोस्तों, मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ यही है कि आप मदद तो करो, लेकिन आपको सजग होकर मदद करनी चाहिए। आपको पहचानना आना चाहिए कि मांगने वाला उस मदद के योग्य है भी या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको मुसीबत में डाल करके, आपको परेशान करके वो खुद आराम से रह रहा हो। दोस्तों, कुछ एग्जाम्पल दूंगा आपको, कुछ उदाहरण दूंगा। छोटा सा एग्जाम्पल है कि जैसे आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे हैं, उनको स्कूल में होमवर्क मिलता है या कोई भी काम कंप्यूटर असाइनमेंट मिल रखा है, तो जो बेचारा सीधा साधा विद्यार्थी है वो हाँ बोल देता है कि मैं तुम्हारा होमवर्क कर दूंगा। अब उसका खुद का होमवर्क पूरा नहीं हो पाता, वो दूसरे के होमवर्क को पूरा करने में लगा हुआ है, दूसरे का असाइनमेंट बनाने में लगा हुआ है। अब जिसने वो होमवर्क या असाइनमेंट करने के लिए मदद मांगी है, खुद वो खेल रहा होगा, खुद वो फ्री फायर पबजी खेल रहा होगा, और दूसरा जिससे उसने मदद मांगी वो बेचारा कोल्हू के बैल की तरह उस काम को पूरा कर रहा है, उस काम को अपनी जिम्मेदारी मान करके पूरा कर रहा है। एक उदाहरण और दूंगा दोस्तों। आप लोगों में हो सकता है कुछ ऐसे भी होंगे जो टीचर हों, आप लोगों में हो सकता है कुछ ऐसे टीचर हों जो बहुत सीधे हों, अपने काम को ईमानदारी से करते हों, और हो सकता है आप लोगों में से कुछ ऐसे भी हों जो काफ़ी चतुर हों, दूसरे से अपना काम निकालना जिनको आता हो। अक्सर मैनेजमेंट या प्रिंसिपल टीचर्स को कुछ ना कुछ काम दे देता है, कुछ असाइनमेंट दे देता है कि जैसे कि फ़ीस डिटेल तैयार करना, बुक्स कॉपीज़ डिटेल तैयार करना, करिकुलम तैयार करना, या जो भी है डायरी तैयार करना, दिन भर में क्या किया वो तैयार करना, वगैरह वगैरह कुछ भी काम हो जाता है। ये ग्रेड कैलकुलेट करना, रिपोर्ट कार्ड तैयार करना। तो जो बेचारा सीधा साधा टीचर होता है, उसको एक चालाक चतुर टीचर उसकी तारीफ़ करके कह देता कि यार मुझे ये काम नहीं आता, तुम कर दो मेरा भी। अब वो बेचारा सीधा साधा टीचर, ईमानदार टीचर, अपनी तारीफ़ सुन करके काम शुरू कर देता है। बेचारा अपना काम छोड़ छाड़ करके दूसरे का काम करता है। और ये चतुर चालाक टीचर है,
ये बाहर फुटबॉल, वॉलीबॉल, चेस, कैरम खेलते हुए मिलेगा या फ़ोन पे बतियाते हुए मिलेगा। ऐसे ही दोस्तों आपने देखा होगा कई बार, जैसे कि हम खेतीबाड़ी वाले लोग हैं तो हम खेतीबाड़ी वगैरह करते हैं। मैंने देखा है कि लोग पहले मदद मांगने आते हैं कि हमारे साथ धान लगाने आ जाओ, हमारे साथ गेहूँ काटने आ जाओ, या हमारे साथ अलाना काम कर दो, ये कर दो, सो कर दो। जब आप उनके साथ काम करने जाते हैं तो जैसे ही वो देखते हैं कि ये हमारे साथ काम करने आ गए, वो 10-15 मिनट आपके साथ काम करेंगे, उसके बाद वो खुद आराम करने चले जाएंगे और आप कोल्हू के बैल की तरह पिसते रहोगे। तो दोस्तों ये भी एक एग्जाम्पल था कि किस तरह से लोग उल्लू बनाते हैं। तो आपको ऐसे लोगों को पहचान करके ना करना आना चाहिए। दोस्तों जैसे मैंने देखा, मैं भी काफ़ी यूज़ और मिसयूज़ किया जाता हूँ। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे अंदर ये कला आ चुकी है कि मैं लोगों को मना कर सकूं, लेकिन दोस्तों मैं खुद इस कला को सीखने की कोशिश कर रहा हूं, अभ्यास कर रहा हूं, प्रैक्टिस कर रहा हूं कि मैं मेरे मुंह से भी दूसरे के लिए ना निकले। दोस्तों वो ज़माना और था जब लोग सीधे साधे सच्चे ईमानदार हुआ करते थे, जब लोग एक दूसरे की दिल से मदद किया करते थे कि दूसरे ने हमारी मदद की है तो हमें भी बदले में मदद करनी चाहिए। वो इंसानियत का दौर था दोस्तों। अभी है यूज़ करो और फेंक दो का दौर। तो आपको ऐसे लोगों को पहचानना आना चाहिए कि जो आपका मिसयूज़ तो नहीं कर रहा हो, अपना मिसयूज़ बिल्कुल भी ना होने दें। अपने आराम के एवज़ में, अपने सुविधा के अनुसार, ऐसा तो नहीं कि दूसरा आपको यूज़ कर रहा हो, मिसयूज़ कर रहा हो। तो आपको यही पहचानना है। अब दोस्तों मैं ऐसे कई बार देखता हूँ कि जैसे मैंने आजमाया है कि कई लोग क्या करते हैं, आपसे उधार मांग लिया, पैसा मांग लिया, आप अपनी ज़रूरत की चीज़ें पूरी नहीं कर पा रहे हैं, आप खुद अपना गला काट करके, अपना मन मार करके, अपने परिवार का मन मार करके उनको उधार के नाम पे उधार दे देते हैं। एक्चुअल में उधार भी उसको तब बोलेंगे जब वो पैसा वापस आ जाए। जो पैसा आपने दिया होता है वो कभी वापस नहीं आता। आपने ऐसे लोगों को पहचानना है। आप अपना गला काट कर, मन मार कर आप उनको उधार देते हैं, वो आपसे डेट कहते हैं कि इस तारीख पे या इस महीने में, इतने साल में मैं पैसा वापस कर दूंगा। लेकिन जब आपको उस पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो आप उनसे मांगने में हिचकिचाने लग जाते हो। वो इस तरह से इग्नोर करते हैं जैसे उनको कुछ पता ही नहीं है कि उन्होंने उधार वापस भी करना है। यानी कि जिसने उधार मांगा वो मांग करके भूल गया है और आपकी हिम्मत नहीं होती कि अपना पैसा खुद का मेहनत से कमाया हुआ आप उससे वापस मांग पाए। तो बेहतर ये होता कि आप ऐसे बंदे को पहले ही पहचान करके उधार ही ना देते। हो सकता है एक आध बार वो बुरा माने, लेकिन बाद में आपकी छवि ऐसी हो जाएगी कि नहीं भाई, इससे कोई चीज़ नहीं मांगनी। दोस्तों यदि आप हमेशा किसी के लिए, किसी काम के लिए हाँ बोलते हो तो सभी को ये आदत पड़ जाती है कि वो आपसे कोई ना कोई काम बताते रहेंगे। उनको पता है कि ये तो मना कर पाएगा नहीं। आपके मुंह के आगे बोलेंगे भैया बहुत अच्छे हैं, ये दीदी बहुत अच्छी है, पर नहीं, आप अच्छे नहीं हैं। आप अच्छे उनके लिए तब तक हैं जब तक आप उनका मतलब साधने में उनकी मदद कर रहे हैं। जब तक उनका उल्लू आपसे सीधा हो रहा है तब तक आप उनकी नज़र में अच्छे हैं। अदरवाइज़ ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, स्वार्थ भरी दुनिया है। आपने कई लोगों का आपका अनुभव भी होगा कि आपको सपोज़ कहीं जाने की जल्दी है, आपको बाइक चाहिए, आपके पास बाइक है, लेकिन दूसरा बंदा आपसे इस अंदाज में बाइक मांगेगा कि आप उसको ना नहीं कह सकते। वो इस तरह से वो मांगेगा भी नहीं, वो सीधा बोलेगा ज़रा बाइक की चाबी देना, है ना। आप उसको ना नहीं कह पाओगे, आप बाइक की चाबी पकड़ाए तो, जबकि आपको भी 10-15 मिनट के अंदर कहीं जाना है। लेकिन जब ये अगला बंदा आपकी बाइक ले जाएगा, शाम तक वापस नहीं आएगा दोस्तों। ऐसा होता है। आपकी बाइक होते हुए आप कहीं नहीं ले जा पा रहे, आपको असुविधा हो रही है, लेकिन आप फिर भी उसको मना नहीं कर पाते। तो दोस्तों खुद का मन जला करके, खुद का खून जला करके आप दूसरे की नज़र में अच्छा बनोगे तो ये कहाँ की अच्छाई है। बेटर हो कि आप उसको मना कर दीजिए, ताकि अगली बार से उसको भी पता रहे कि इससे ये चीज़ नहीं मांगनी है। दोस्तों अपनी चीज़ आप तब दें जब आपको असुविधा ना हो। जब आपको असुविधा हो रही हो तो मैं इसको बुद्धिमानी नहीं कहूँगा, बेवकूफ़ी कहूँगा ये। हालांकि ऐसा बेवकूफ़ मैं भी कई बार बनता हूँ, लेकिन मैंने कहा ना कि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो जो मेरा अनुभव है वही मैं आपके साथ साझा करता हूँ। कई बार लोग आपका मोबाइल ले जाने की बात करते हैं कि ज़रा कुछ समय के लिए मोबाइल यूज़ करने के लिए दे दो। कई बार आपसे आपका कैमरा मांगा जाता है, आपको खुद कहीं ले जाना है, उसके बाद वो क्या करेगा, आपका कैमरा या बाइक तोड़ ताड़ करके दे देगा, चुपचाप वहाँ पर खड़ी करके चला जाएगा, चुपचाप कैमरा रख के चला जाएगा। आपको पता तक नहीं चल पाता कि ये जो ख़राब हुआ है किससे हुआ। आपको ये लगता है कि ये कहीं मेरे से तो ख़राब नहीं हो गया, या कहीं ये रखा रखे ही तो ख़राब नहीं हो गया। तो दोस्तों ऐसी प्रवृत्ति होती है लोगों की। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मदद तब करो जब वाकई में वो बंदा मदद करने योग्य हो,
या वो बंदा भी आपके साथ उतने ही आपकी मदद करता हो। आपको ऐसा बंदे को पहचानना आना चाहिए कि जिसको कि वाकई में मदद की ज़रूरत है। दोस्तों क्या है कि मैं ये कहूँगा, बिल्कुल मरो, दूसरों के लिए मरो, लेकिन दूसरा भी आपके लिए जान देने को तैयार रहे। ऐसे बंदे को आप जान दे सकते हैं, कटो उसके लिए जो आपके लिए कटने को तैयार रहे। अदरवाइज़ ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है। आपको दुनिया बोलेगी कि हाँ आप अच्छे इंसान हो, लेकिन नहीं, ऐसा अच्छा आप मतलबी लोगों के लिए मतलबी लोगों की नज़र में अच्छा हो तो इससे तो बुरा होना ही अच्छा है। और फिर आप अपनी आराम को, अपनी सुविधाओं को, अपनी ज़रूरत को मार करके आप दूसरे की मदद कर रहे हैं, तो दोस्तों ये भी कोई बुद्धिमानी नहीं है। बेटर हो कि आप ना कीजिए। आप क्यों खुद को परेशानी में डालते हैं? आप उसके बाद वो चीज़ नहीं मांग पाते हैं, आप मन ही मन खिन्न रहते हो कि यार पैसा दिया है, उसको रोज़ वापस देने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो बेटर हो कि आप पहले अपनी ज़रूरतें पूरी कर लीजिए। मदद बेशक दूसरों की कीजिए, लेकिन पहले खुद की मदद कीजिए। पहले आपका कर्तव्य है, आपका अपने परिवार का ध्यान रखना, अपने माँ बाप का ध्यान रखना, अपने भाई बहनों का ध्यान रखना। बाकियों की मदद होती रहेगी। खुद का पेट यदि भरा रहे तो आप दूसरों को भी खाना खिला सकते हैं, मैं ये कहूँगा। कई बार ऐसा भी होता है कि आपके घर में साग सब्जी पहले तैयार हो चुकी है, आपके घर में फल फ्रूट्स होते हैं, आपके घर में राशन पानी सब भरपूर भरा पड़ा है, या आपने खाना तैयार करके रख दिया। अब अगला बंदा आ गया कि यार ज़रा मुझे एक कटोरी ये दे दो, या एक कटोरी वो दे दो, या चावल दे दो, या कड़ी दे दो, या राजमा की दाल दे दो। अब दोस्तों आपने दे दिया, ठीक है, बहुत छोटी बात है दोस्तों, खाना की इतनी बड़ी बात नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कभी कभी आपको ना कहना भी आना चाहिए। आपने उनको दे दिया, अचानक से आपके एक मेहमान, दो मेहमान आ गए। अब दोस्तों अब आप क्या करोगे बताओ? जो आपने एक कटोरा भर करके, या एक गिलास भर के, एक जग या एक लोटा भर करके उनको दे दिया, अब आपके मेहमान क्या खाएंगे? सोचिए आप। तो उसके बाद भी होता है क्या है कि आप उस वक्त आपने दे दिया, अब उनको रोज़ की आदत पड़ जाएगी इसी बात का, क्योंकि आपके पास भरपूर है, आप कभी मना नहीं करते हो। तो दोस्तों किस तरह की दिक्कतें हो सकती है आप खुद सोचिएगा। तो दोस्तों लोगों के अंदर ना सुनने की आदत भी डालिए। दोस्तों जिसको आपने कभी ना नहीं किया, यदि आपने अचानक पहली बार ना किया तो वो आपका दुश्मन हो जाएगा। वो आपकी बहुत बुराई करने लगेगा, जगह जगह आपकी इमेज, आपकी छवि ख़राब करने की कोशिश करेगा, और छवि ख़राब कर ही देगा। मैं दोस्तों ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ आप दूसरे की मदद मत करो, लेकिन मैं कहूँगा कि आपको ना कहना आना चाहिए, और आपको अपने बच्चों के अंदर भी ये गुण डेवलप करने चाहिए कि वो दूसरों को मना कर सकें। ऐसा ना हो कि उनका उल्लू बनाया जाए। बाहर उस वक्त मुँह के सामने वो बोलते हैं कि ये बहुत अच्छा है, हम मदद करता है, लेकिन पीठ पीछे देखा जाए अगर तो वो आपको उल्लू बना रहा होता है, अपना मतलब निकालने के लिए आपको अच्छा बोल रहा है। थोड़ा सा ना कहना सीखेंगे तो ज़िंदगी आपकी थोड़ी बेहतर हो जाएगी। दूसरी बात मैं एक बात और कहूँगा कि जैसे ये तो छोटी सी बातें हुई कि आपको ना कहना आना चाहिए। मैं तो यही तक भी कहूँगा कि सपोज़ दैट आप किसी लड़की को देखने गए हो, आपकी शादी होने की बात चल रही है, लेकिन आप ना नहीं कह पा रहे। ये बहुत बड़ी कला की बात है दोस्तों, यहाँ पर इस स्थिति में ना कह पाना। यदि आपके मन में ज़रा भी खटका उस लड़के को लेकर के या उस लड़की को लेकर के आ रहा है कि इसके साथ ज़िंदगी कहीं टफ ना हो जाए, बेटर हो दोस्तों कि आप उसे ना कहना सीखिए। लेकिन ना इतने तरीके से कहा जाए कि वैसे तो देखो दोस्तों, अगर कोई पल भर के लिए नाराज़ हो भी जाए तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? पूरी ज़िंदगी ख़राब करने से बढ़िया है कि आप किसी को मुँह पे ना कह दो, थोड़ा तरीके से ना कहा जाए कि उसके दिल पे ना लगे। तो दोस्तों प्रकृति हमें पूरा मौका देती है, हमें जो इंट्यूशन हमारे होते हैं, सिक्स सेंस जो हमारी होती है, हमें बताती है कि किसके साथ जीवन अच्छा बीतेगा, किसके साथ जीवन अच्छा नहीं बीतेगा। लेकिन हम नहीं सुनते हैं क्योंकि हमें ना कहने की आदत नहीं होती है, हमारे अंदर वो कला नहीं होती है, वो गट्स नहीं होते हैं कि हम किसी के मुंह पे मना कर सकें कि नहीं तुम्हारे साथ मेरी नहीं बन सकती। तो दोस्तों मैं ये कहूँगा, वो तो मैंने पहले वाले जो एग्जाम्पल दिए थे वो तो बहुत छोटे एग्जाम्पल थे, लेकिन जब आप किसी का शादी करते हैं तो पूरी ज़िंदगी आपके दाव पर होती है। तो मैं ये कहूँगा बजाय अपनी इतनी कीमती सुंदर ज़िंदगी को दाव पे लगाने से बढ़िया है कि आप अपने अंदर ना कहने की कला जगाइए।